हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.3 में का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में के 3 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। क्या है क्वेश्चन में दिया है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। साइमल्टेनियस मतलब क्या, दो इक्वेशन साथ में है तो सॉल्व करने इक्वेशन मतलब क्या, x और y की वैल्यू फाइंड करो। किस रूल से, क्रैमर्स रूल से। तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 3x - 4y = 10, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और 4x + 3y = 5, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में, देखिए ax + by + c, ax + by = c, इस फॉर्म में इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन है इसलिए देखिए कंपेयर दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। दो इक्वेशन है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, a1x + b1y c1 और a2x + b2y = c2। देयरफॉर वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, देयरफॉर वी गेट क्या मिलेगा अपने को मिलेगा, देखिए इसके साथ अगर कंपेयर किया तो a1 = मिला 3, ठीक है, a1 3, b1 कितना मिला, b1 = ये माइनस का साइन लीजिए इसके साथ -4, c1 कितना मिला, c1 = 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले इक्वेशन को a1 b1 और c1, दूसरे इक्वेशन को लिख लीजिए a2 b2 और c2। तो a2 कितना मिलेगा, a2 = मिलेगा 4, b2 मिलेगा 3 और c2 मिलेगा 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी हमको अगर x निकालना है तो क्या चाहिए, x का फार्मूला है dx/d और y का फार्मूला है dy/d। तो dx और d चाहिए अपने को। तो देखिए सबसे पहले मैं d निकालता, नाउ d = क्या रहता अपना, d फार्मूला बताया था a1/a2 और b1/b2। तो क्या है, a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 कितना है हमारा, a1 है हमारा 3 और ये 4, a2 b1 है हमारा -4 और ये कितना है 3। ठीक है, ये b2, यहाँ पे b2 चाहिए। तो कितना हुआ, 3 × 3 9, सॉरी क्या करता मैं, इधर लिखता हूँ, 3 × 3 बीच में माइनस का साइन और 4 × -4, तो ये हुआ 9, ये 4 × 4 16, माइनस प्लस कर दीजिए +16, तो 9 + 16 कितना हुआ, 9 + 16 हुआ 25। कितना आया d हमारा, तो d हमारा आया 25। यहाँ पे मैं लिखता d, therefore d = 25। देखिए थोड़ा जगह कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। d = कितना है, 25। अभी क्या निकालेंगे, dx = क्या रहता, मैंने क्या बोला था, dx निकालने के लिए क्या कर दीजिए, ये जो a1x के एलिमेंट है मतलब a1x और a2x, तो a1 a2 को रख लीजिए। क्या बचा अपने पास, b1 b2 c1 c2, लेकिन dx है तो पहले c1 c2 लिखिए, बाद में b1 b2। तो क्या आया फॉर्मूला, c1 c2 और b1 b2। तो क्या हुआ, c1 c2 और b1 b2 किया तो c1 c2 है हमारा 10, 5, तो 10 और ये 5, और b1 b2 है हमारा -4 और 3, तो ये कितना हुआ, 10 × 3 बीच में माइनस और 5 × -4, इधर लिखता मैं नीचे 10 × 3 -5 × -4, तो ये कितना हुआ, 10 3 30, माइनस हो जाएगा प्लस और 5 4 का 20, तो ये कितना आया 30 + 20 50। तो यहाँ पे लिख लीजिए dx = 50। dx कितना आया, 50। कितना आया dx, 50। ठीक है, समझ में आया। तो अभी निकालेंगे dy निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था, dy निकालने के लिए y की टर्म जो है, देखिए b1y b2y, तो y की टर्म रख लीजिए, क्या बचेगा, a1 a2 c1 c2, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए a1 a2 और c1 c2
तो ये कितना हुआ, a1 के a2 कितना है 3,4 माइनस 4, ये है 3,4 माइनस 4, सॉरी ये a1 a2 और c1 c2 है ना, तो 10 5, ये आएगा 10 5। तो ये कितना हुआ 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 5, 3 5 का 15 माइनस 4 इंटू 10 मतलब 40। तो ये आ रहा है कितना आ रहा है 15 माइनस 40 अगर किया तो 40 में से 15 गए तो ये बचा 25, सॉरी माइनस 25 बचेगा। बड़े नंबर से छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हो रहा ना, तो माइनस 25। तो dy कितना आया, dy आया हमारा माइनस 25। ठीक है, अभी देखिए x निकालने के लिए क्या चाहिए था dx निकाल लिया, dx अपॉन d, और y निकालने के लिए क्या चाहिए dy अपॉन d। तो लिख लीजिए देयरफॉर ये हमारा क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स रूल्स x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो कितना हुआ dx कितना है हमारा 50 अपॉन d कितना है हमारा 25, तो d कितना है 25, तो ये कितना आया 50 अपॉन 25, 25 2 सा 50, तो कितना आया 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू आया 2, x2 आया। आंसर को ऐसा बॉक्स कीजिए, तो y कितना आएगा, y का फॉर्मूला है हमारा dy अपॉन d, तो y कितना है dy माइनस 25 अपॉन 25, 25 1 सा 25 और माइनस का साइन -1, देयरफॉर y कितना आया -1, कितना आया -1। तो लिख लीजिए बाद में वही अपना जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिखा था वही अपना आंसर लिख लीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 and y is equal to -1 are the solution of given simultaneous equation। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 में का क्वेश्चन 2, तो लिख लीजिए। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। ठीक है, अभी देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सेम प्रोसीजर है, सॉल्यूशन में लिखेंगे 4x प्लस 3y, ये देखिए -4 क्या करता मैं उस साइड में लेके जाता क्योंकि आपको कांस्टेंट नंबर चाहिए, 4ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हो गया, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको इक्वेशन 2 को क्या करता है 6x है, तो आप क्या कीजिए -5y इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा +5y, तो ये क्या आएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो वही प्रोसीजर अपना, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ किसके साथ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 and a2x plus b2y is equal to c2। therefore we get क्या मिलेगा अपने को, a1 मिलेगा, a1 is equal to मिलेगा 4, a2 मिलेगा, a2 is equal to 6, a1 a2, b1 b2 क्या मिलेगा, कॉमा दीजिए इधर, b1 मिलेगा 3 और b2 भी मिलेगा 5। ठीक है, b1 b2, ये b2 कितना मिला 5, C1 C2 कितना मिलेगा, C1 मिलेगा 4 और C2 मिलेगा 8। ठीक है, ये दो A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब मिल गया। अभी x और y निकालने के लिए क्या चाहिए, dx अपॉन d। तो देयरफॉर देखिए d क्या आएगा, नाउ d इज इक्वल टू मतलब क्या, डिटरमिनेंट, फार्मूला क्या है अपना C1 C2 रख लीजिए, क्या बचेगा A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2, तो क्या आया a1 a2 का वैल्यू क्या है 4 6 और 3 5 4 सा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, 5 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3, तो कितना बचा 5 इंटू 4 मतलब 20 माइनस 18, तो कितना आया 2, d कितना आया हमारा, d आया हमारा 2। ठीक है, d कितना आया 2। अभी देखिए dx निकालेंगे, तो dx निकालने के लिए क्या चाहिए, dx निकालने के लिए चाहिए हमको, ठीक है, dx निकालने के लिए क्या करिए, x का कोऑर्डिनेट कौन है
x का कोऑर्डिनेट है a1 और a2 ढक लीजिए, क्या है b1 b2 c1 c2, लेकिन c1 c2 पहले लिखिए, dx में क्या करते हैं c1 c2 पहले लिखते हैं, तो आएगा c1 c2 सॉरी c1 और नीचे लिखते c2 और b1 b2, तो क्या होगा dx इज इक्वल टू क्या होगा c1 c2 कितना है 4 8 3 5 4 8 3 5, ठीक है। ये नंबर एक बार फिर से चेक कर लीजिए 4 8 3 5, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। 5 into 4 A1 सॉरी हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे dx निकाल रहे थे, मतलब x के जो है वो ढक देना था, तो 4 8 और 3 5 बराबर है, सॉरी बराबर है, तो 5 into 4 कितना होगा 5 into 4 माइनस 8 into 3 तो ये कितना हुआ 20 माइनस 24, तो ये कितना आया dx आया हमारा -4, कितना आया dx इज इक्वल टू -4 कैसे आया 20 बड़ा छोटा नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हुआ, 20 में से 24 गए तो कितना बचेगा -4, 20 में से 24 नहीं जाते तो क्या करते हैं हम 24 में से 20 निकाल लो 4 बचेगा, और छोटे से बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, नहीं तो कैसा यहाँ पे +20 है ये -24 है, प्लस माइनस किसका माइनस नंबर का, 24 में से 20 गए 4 बचे, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर कौन है 24 तो उसका साइन आएगा, तो ये हो गया -4, तो dy क्या आएगा देखिए dx हो गया, अभी dy क्या आएगा, dy के लिए सिंपली जो b1 b2 y के कोऑर्डिनेट है वो रख लीजिए, क्या है a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2, तो क्या हो जाएगा a1 कितना है हमारा 4 6 4 8 तो ये कितना होगा 8 into 4 32 8 into 4 माइनस 6 into 4 तो ये हुआ 32 माइनस 24, तो ये कितना हुआ 32 में से 24 गया तो 32 में से 24 देखिए ये 32 में से 24 गया तो 8 बचता है, कितना बचा 8, तो dy कितना हुआ हमारा dy हुआ 8 कितना हुआ 8, ठीक है, dx निकल गया dy निकल गया d भी निकल गया, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू सॉरी क्रैमर्स रूल लिखना भूल गया मैं, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल क्या है क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx क्या है हमारा dx है हमारा -4 अपॉन d है हमारा 2, तो ये हुआ -2, कितना आया x इज इक्वल टू -2, x कितना मिला -2, और y क्या है हमारा dy अपॉन d, तो ये कितना हुआ dy अपॉन d मतलब ये है 8, dy कितना आया 8 अपॉन 2, तो ये कितना हुआ 8 अपॉन 2 मतलब 4, तो y कितना मिला अपने को 4, y कितना मिला 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू +4 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है समझ में आया, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और ये वीडियो स्टॉप कर लेंगे, 3 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2a, ये पहले हमको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिया है, तो इसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे अभी सॉल्यूशन में लिखियो, सॉल्यूशन में आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 1 2 हो गया, तो क्या करेंगे कंपेयर दिस इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा देयरफॉर a1 इज इक्वल टू, देखिए a1 इज इक्वल टू क्या है x के साथ कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं किस उसका कौन होता, वैसा जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता 1, कौन होता 1, तो देखिए x के साथ कोई नहीं मतलब क्या आएगा उसका कोऑर्डिनेट 1, तो a2 क्या आएगा सॉरी b2 आएगा, b2 इज इक्वल टू क्या आएगा b2 आएगा 2,
b2 कितना आया 2 और c2 कितना आएगा -1, साइन के साथ लीजिए -1, सॉरी a1x + b1y = c1। तो ये क्या है a1 b1 और ये c1। a2 क्या है a2 2, b2 कितना आएगा -3 और c2 कितना आएगा 12। ठीक है, अभी क्या निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गया। अभी क्या निकालेंगे dx और dy। therefore now d आएगा a1 a2 b1 b2, या a आप ध्यान में रख लीजिए कि d मतलब क्या c1 c2 पे ऊपर हाथ रख लो, a1 a2 b1 b2, तो क्या आएगा 1 2 और 2 -3। ठीक है, तो कितना आएगा 3 -3 × 1 -3 × 1, बीच में भी माइनस का साइन आएगा, 2 × 2 तो कितना हुआ -3 × 1 -3 और -2 × 2 मतलब -4, -3 -2 कितना हुआ -7। डी का आंसर कितना आया -7। देखिए -3 × 1 -3, बीच में माइनस का साइन, 2 × 2 4, तो -3 -4 माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 3 किया तो 7, और बड़ा नंबर कौन है 4, उसका साइन क्या आएगा माइनस। ठीक है, माइनस साइन है ना -4 को, ये 4 को कितना साइन माइनस आ गया, तो ये हमारा डी हो गया। तो अभी क्या निकालेंगे dx निकालेंगे, तो dx क्या आएगा, dx निकालने के लिए जो x के कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, b1 b2 c1 c2, लेकिन x के कोऑर्डिनेट dx के लिए c1 c2 सबसे पहले लिखते, तो -1 12, और ये क्या है 2, -3 2, -3, तो क्या आया -3 × -1 -3 × बीच में माइनस का साइन, 12 × 2 -3 × -1 हो गया +3, माइनस क्या होता है प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन का प्लस होता, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में माइनस प्लस होता, लेकिन नंबर का प्लस होता, तो -3 × -1 +3, और ये 2 × 12 × 2 मतलब -24, तो ये कितना आया 3 -24 किया तो -21, कितना आया -21। dx कितना आया हमारा -21। dy निकालेंगे, dy क्या आएगा, dy हमारा आएगा जो y के कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर हाथ रख दीजिए, y के कोऑर्डिनेट कौन है b1 b2 a1 a2 c1 c2, a1 हमारा कितना है 1 2, और ये है हमारा -1 और 12। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 12 × 1 बीच में माइनस का साइन, 2 × -1 समझ में आ रहा है ना, 12 × 1 बीच में माइनस का साइन और 2 × -1, तो ये कितना हुआ 12 1 12, बीच में माइनस का साइन, 2 × 1 मतलब 2 × -1 मतलब -2, और माइनस प्लस, तो ये कितना हुआ 12 + 2, ये हुआ 14। तो dy कितना आया हमारा, dy आया 14, कितना आया 14। अभी dx मिल गया, dy मिल गया, और हमारे पास d भी मिल गया, तो क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, बाय क्रैमर्स रूल। तो क्या है क्रैमर्स रूल, x = dx/d, तो dx क्या है हमारा -21 अपॉन d कितना है हमारा -7, माइनस कैंसल, 7 3 21, तो ये कितना बचा 3, तो x कितना आया 3, x आया 3, और y निकालेंगे, y क्या है dy/d, तो dy कितना है हमारा 14, और ये कितना है हमारा d -7, तो 7 2 14 और माइनस का साइन -2, तो y -2। देखिए नीचे अगर माइनस है तो ऊपर भी वो माइनस, मतलब अपॉन में जो नंबर रहता 14/-7 है ना, तो आप माइनस साइन इधर यहाँ पे दे दो, ऊपर ही दे दो, मतलब ऐसा कुछ नहीं ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर को वो आ जाएगा साइन, तो कितना हुआ d -2। देयरफॉर x = 3 and y -2 are the solution of given simultaneous equation, समझ में आ गया, ये इजी क्वेश्चन है,
तो देखिए इस वीडियो में हमने देखा था, इस वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.3 में का क्वेश्चन 3 में से 3 क्वेश्चन 3 में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो आपको अगर ये मेरा चैनल में अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4, 5 और 6, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।